कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। कोरोना वायरस की महामारी के डर से पूरी दुनिया थम सी गई है। दुनिया भर के देशों में कई दिनों से लॉकडाउन लागू है और लोग घरों में कैद हैं। इस खतरनाक वायरस से लड़ाई में अब लोगों को सिर्फ एक ही उम्मीद नजर आ रही है और वो है वायरस की वैक्सीन। कोई नहीं जानता कि ये वायरस कब खत्म होगा और कैसे होगा। वैज्ञानिक इस वायरस को बेहद शातिर वायरस बता रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी इन्वेस्टर पीटर कोलचिंस्की कहते हैं कि कोई भी वायरस अच्छा या बुरा नहीं होता, ये प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन ये वायरस पूरी दुनिया का दुश्मन बन गया है। कोरोना वायरस को दूसरे वायरसेस की तुलना में जीनियस कहा जा सकता है। इस वायरस ने खुद ऐसे बदलाव किए हैं जिसकी वजह से ये सार्स 1 से ज्यादा खतरनाक बन गया है। ये वायरस चुपचाप इंसानों को संक्रमित कर रहा है और उनके रेस्पिरेटरी एरिया में जाकर अपनी संख्या बढ़ा रहा है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर कई लोगों में कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देते, जिसकी वजह से संक्रमित लोगों की पहचान कर उन्हें आइसोलेट करने का काम मुश्किल हो गया है। सार्स 1 और कोरोना वायरस के बीच एक छोटा सा फर्क है, लेकिन ये छोटा सा फर्क ही घातक साबित हो रहा है। जब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में लक्षण दिखते हैं, तब तक यह संक्रमण फैलाना शुरू कर देता है। कुछ लोगों में इसके बेहद हल्के लक्षण ही नजर आते हैं, जिसकी वजह से ये पकड़ में आने से बच जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वायरोलॉजी विषय में पीएचडी कर चुके वायरोलॉजिस्ट पीटर ने बताया कि साल के अंत तक स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस की वैक्सीन का उत्पादन अगले साल की पहली तिमाही में होने की संभावना है। उसी वक्त आम लोगों को वैक्सीन मुहैया हो सकेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस शरीर के श्वसन तंत्र के अलावा कई अंगों पर भी बुरा असर डाल रहा है। ये लिवर, किडनी और हार्ट समेत शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जरूरी है कि लोग सिर्फ इस बात पर ध्यान न दें कि कितनी मौतें हो रही हैं, बल्कि ये भी देखें कि कितने लोग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। ये वायरस बहुत जल्दी अपना जेनेटिक रूप नहीं बदलता, इसे ऐसा करने में दिक्कत होती है। ये वायरस कोई भी गलती नहीं करना चाहता। वहीं कोरोना वायरस इंसानों में कैसे आया, यह अभी तक पहेली बना हुआ है। दुनिया भर में इस वायरस के इलाज के साथ इसका संक्रमण कैसे इंसानों में फैला, इस पर भी रिसर्च चल रहे हैं। पिछले दिनों जब वुहान में इस वायरस के फैलने की खबरें आईं, तो कई बातें निकल कर आईं। किसी ने कहा कि चमगादड़ खाया तो यह फैला, किसी ने पेंगोलिन के जरिए चमगादड़ से इंसान में आने की बात कही, लेकिन सत्यता की पुष्टि कोई नहीं कर सका। कोरोना वायरस चमगादड़ों में पाया जाता है, लेकिन वह चमगादड़ का ही वायरस होता है, इंसानों में नहीं आ सकता। यह खुलासा कुछ दिनों पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के एक प्रवक्ता ने किया था।